हेलो ट्रेडर्स। अगर आप स्टॉक मार्केट में वर्क करते हो तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। आज का टॉपिक हमारा इसी पे रहने वाला है। देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है और इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है। देखो, मैक्सिमम लोगों का क्या प्रॉब्लम होता है, उन्हें पता नहीं चलता है कि हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्क करने हैं। ओके, तो आज मैं आपको एक सिंपल वे में बताऊंगा किस तरह से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने हैं। ओके, सो आप ये वीडियो कंप्लीट देखिए। ओके, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने में। और मैं थोड़ा इसके बारे में आपको बता देता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। ओके, स्टॉक मार्केट में कभी भी प्राइस होता है इस तरह से नहीं जाता। हमेशा प्राइस कैसे जाता है, इस तरह से अप साइड जाता है। अगर उसे डाउन आना है सेम एज इसी तरह से डाउन साइड आता है। ओके, सपोज अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपने कोई चीज़ 100 रुपीज़ में बाई करी, या कोई स्टॉक है आपने 100 रुपीज़ में बाई किया। अब क्या होता है, आपने देखा होगा आज उसका प्राइस 100 रुपीज़ है। हो सकता है कल 105 होगा, फिर 110 होगा, है ना। लेकिन क्या ये सीधा 110, 120, 130 ऐसा चलता रहेगा? नहीं। वो क्या करेगा, प्राइस 100 है, 105 पे जाएगा, फिर हो सकता है 102 पे आ जाए, 102 पे आ जाए, फिर 105 पे, 105 पे जाने के बाद फिर 103 आ जाए, है ना। तो मतलब प्राइस अप एंड डाउन करके ही जाएगा, और डाउन साइड भी आना है तो इसी तरह से प्राइस नीचे आएगा। अब देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हमें कहाँ ज़रूरत पड़ती है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल है। ठीक है, देखो, हमेशा मार्केट ना एक जोन में चलता है। मैं आपको बताता हूँ, हमेशा मार्केट एक जोन में चलता है। अभी देखो, यहाँ पे कोई प्राइस है, अब इसको ऊपर जाना है तो क्या करेगा, यहाँ से इस तरह से ऊपर जाएगा, है ना, इस तरह से ऊपर जाएगा। और नीचे आना होता है तो इस तरह से नीचे आता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऊपर क्यों जा रहा है और ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है, ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखो, जहाँ से प्राइस अप साइड जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, प्राइस एक सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से प्राइस नीचे नहीं जा रहा है और यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे, सपोर्ट जोन। ठीक है, और यहाँ से ऊपर जाने के बाद प्राइस यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक रेजिस्टेंस। मतलब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो रहा है जो एक हर्डल बना रहा है, प्राइस को यहाँ से ऊपर नहीं जाने दे रहा है। अब देखो, सपोर्ट पे आने के बाद प्राइस ऊपर क्यों जा रहा है। देखो, जो सपोर्ट जोन होता है वहाँ पे क्या होते हैं, बायर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, बायर्स। बायर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस पे सेलर, सेलर्स। ओके, अब क्या होता है, कोई भी प्राइस है अगर इस जोन में आया, ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, बायर्स होते हैं, उनको लगता है कि ये सही टाइम है यहाँ पे इस प्राइस को बाय करने का। जब प्राइस इस जोन में आया, मतलब सपोर्ट जोन में, ओके, जहाँ पे क्या है, हमारे बायर्स हैं। अब होता क्या है, यहाँ पे इन्होंने क्या करा, इन्होंने बाइंग करनी शुरू करी। तो जब भी बाइंग करते हैं तो होता क्या है, डिमांड बढ़ जाती है यहाँ पे। ओके, जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है, प्राइस ऊपर जाते हैं। ओके, अब यहाँ से प्राइस अप साइड चला गया, यहाँ पे चला गया। सपोज किसी ने यहाँ पे 100 रुपीज़ में कुछ बाई किया और ये प्राइस चला गया 150। अब कभी ना कभी तो प्रॉफिट बुक करेगा वो। ओके, अब यहाँ पे जाके क्या होता है, वहाँ पे यहाँ पे जाके वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं इस जोन में जाके। तो यहाँ पे क्या होती है, सप्लाई बढ़ जाती है। देखो, अगर जिसने यहाँ पे बाई किया है यहाँ पे जाके सेल करेगा, जब मार्केट में सेलिंग होती है मतलब सप्लाई आ गई है, और जब सप्लाई आती है तो प्राइस क्या होता है, यहाँ से डाउन साइड आ जाता है। अब आपने देखा होगा, प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके भी अप साइड चला जाता है और सपोर्ट को ब्रेक करके भी और डाउन आ जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है प्राइस तो होगा क्या, यहाँ पे बायर्स एग्रेसिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, उनका डोमिनेंस ज़्यादा हो जाता है सेलर से, तो इसलिए प्राइस यहाँ से फिर बढ़ता जाता है। और जब सपोर्ट तोड़ के प्राइस नीचे आता है तो इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे सेलर्स डोमिनेंस हो जाते हैं, सेलर का डोमिनेंस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बायर्स, इसलिए वो प्राइस नीचे जाता रहता है, नीचे जाता रहता है। ओके, अभी मैं इसको आपको एक चार्ट पे भी दिखा देता हूँ।
किस तरह से हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना चाहिए। ओके, देखो देखो सबसे पहले आपको ये चार्ट ओपन कर लो, जैसे एक रैंडम चार्ट है टाटा स्टील का एग्जांपल के लिए, ठीक है। आप क्या करो, सबसे पहले एक हायर टाइम फ्रेम पे जाओ। जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले मंथली में चला जाता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करो। ओके, सबसे पहले मैं मंथली के टाइम फ्रेम पे आया, हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे शुरू करो। अब देखो यहाँ स्टार्टिंग से करो, प्राइस सबसे पहले यहाँ ओपन हुआ था और यहाँ से यहाँ तक गया था 68 तक, फिर यहाँ से फिर डाउन आया था 16.75 तक, फिर यहाँ से यहाँ तक गया था और फिर 15 तक आया, फिर 64 तक गया था, फिर 10.75 तक आया। तो आपको क्या करना है, ये सारे मार्क कर देने हैं। सबसे पहले यहाँ प्राइस था, इन सबको ना मार्क कर दो आप लेफ्ट साइड में जाओ और हॉरिजेंटल लाइन लगाओ और कहाँ कहाँ तक प्राइस आया था, यहाँ तक आया था आपने मार्क कर दिया, और कहाँ यहाँ पे कहाँ तक गया था इसको भी मार्क कर दो, यहाँ तक गया था, ठीक है। और फिर इस यहाँ से यहाँ भी गया था और यहाँ से ये डाउन भी आया था। आप इस तरह से हायर टाइम फ्रेम पे जाके प्राइस जहाँ से रिवर्स हुआ उन सबको मार्क कर दो। यहाँ तक गया था, ये आपने मार्क किया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया था, आपने ये भी मार्क किया, फिर यहाँ तक गया था, ये मार्क कर दिया। ओके, अब ठीक है, अब हमने यहाँ पे ये मार्किंग कंप्लीट कर दी। अब आपको इससे क्या होगा, अब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा प्राइस ने कहाँ से रिजेक्शन लिया है, कहाँ से प्राइस टर्न हुआ है, कहाँ से प्राइस चेंज हो गया है, ठीक है। अब हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे आ जाओ आप। ओके, अब देखो यहाँ पे जैसे प्राइस कितना था 576 के अराउंड पे प्राइस था, और यहाँ पे क्या था, एक रेजिस्टेंस था जो हमने कहाँ से ड्रॉ किया, मंथली टाइम फ्रेम से, ठीक है। अब देखो प्राइस ने क्या करा, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। देखो प्राइस यहाँ से यहाँ पे आया, यहीं पे सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ से बाउंस हुआ, फिर इसी पॉइंट पे बार बार सपोर्ट लेता है, ठीक है। फिर यहाँ से कहाँ गया, जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था सेम इधर ही गया, ठीक है। फिर यहाँ से फिर डाउन आया, मतलब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर देखो ये कहाँ तक गया, इस सपोर्ट तक गया, फिर इसने क्या करा, इस सपोर्ट को ब्रेक करा। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ था, ये वाला था जो हमने मार्क किया हुआ था। अब देखो प्राइस एग्जैक्टली उसी सपोर्ट पे आया है, ठीक है। अब जब इसने फिर से इसे ब्रेक किया तो कहाँ गया, फिर नेक्स्ट सपोर्ट पे गया। जब इसको ब्रेक किया इस सपोर्ट को, फिर से ये नेक्स्ट सपोर्ट पे गया, ठीक है। और जब यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो जो सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस का काम करता है, तो प्राइस यहाँ से जब बाउंस करता है अपने रेजिस्टेंस पे जाता है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे जाता है, और सपोर्ट को तोड़ता है, एक सपोर्ट को तोड़ता है फिर अपने नेक्स्ट सपोर्ट पे जाता है, इस सपोर्ट को तोड़ेगा फिर अपने, देखो एग्जैक्टली कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। अब देखो जब प्राइस ऊपर जाता है एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, फिर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, दूसरे रेजिस्टेंस पे गया, फिर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, यहाँ गया, ठीक है। और जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो इस रेजिस्टेंस तक गया जो कि हमने मंथली टाइम फ्रेम से बनाया था। अब क्या है, फिर इसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा था, ये वाला रेजिस्टेंस था 572 का। तो जब इसने इसको ब्रेक किया सीधा जाके कहाँ तक गया, 572 तक गया, देखो यहाँ तक गया, ठीक है। फिर इसके बीच में चलता रहा, ठीक है। अब इसने इसको भी ब्रेक कर दिया। ओके, अब हम चाहें तो इसको एक और यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, अब हम चाहें तो यहाँ पे भी इसको इस तरह से मार्क कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब हमें पता है अब ये अभी रेजिस्टेंस है और इसके लिए ये सपोर्ट है। तो आपको हायर टाइम फ्रेम पे जाके मार्किंग कर देनी है और लोअर टाइम फ्रेम पे आके आपको उसका एडवांटेज लेना है। ओके, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्किंग को लेके, किस तरह से हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना है। ओके, बाकी अगर आपको इसको और भी डिटेल में जानना है आप मुझे कमेंट करो। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक यू।